अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम दी रिपोर्ट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सना कादिर। इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि जैसे जैसे जदीद दौर आ रहा है, इसी के साथ पुरानी चीज़ों से हमारा साथ छूटता चला जा रहा है। इन्हीं में शामिल LED है, जिसने TV की जगह ले ली। लोगों की इस बारे में क्या राय है, आइए हमारे साथ। आप मुझे बताएं कि आखिर ऐसी क्या खासियत है कि टीवी की जगह LED ने ले ली। देखिए, आजकल जो दौर है वो डिजिटल हो गया है और जो हमारा टीवी है वो टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है, उसमें हमें डिजिटल चीज़ें नहीं मिलती। जैसे कि हमारे ये LEDs हैं, इसके अंदर आप देखते हैं तो हमें अल्ट्रा फाइन क्वालिटी मिलती है, पिक्सल्स बहुत अच्छे मिलते हैं, रेजोल्यूशन बहुत अच्छी होती है। इस वजह से लोग इसको पसंद करना शुरू करते हैं। और फिर दूसरी बात ये है कि ये इतनी कम बिजली पे चलती है कि जैसे हमारा टीवी है 350 वाट पे चलता है और LED जो हमारी 62 वाट पे चलती है, यानी कि एक एनर्जी सेवर की बिजली लेती है। एक तो हमें ये बड़ा अच्छा इसका बेनिफिट मिलता है कि हमारा बिजली का जो है वो हिसाब किताब ज़रा बेहतर बन जाता है। वैसे ही पाकिस्तान में पता है बिजली बहुत शॉर्ट है, उस हवाले से जो है ये एक तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। पर दूसरी चीज़ इसमें ये अच्छी है कि इसकी जो यूज़ है, जैसे कि हमारा टीवी है, टीवी हम जस्ट टीवी ही यूज़ कर सकते हैं, उसमें और कोई इजाफी फीचर्स नहीं होते। इसके अंदर जो है आपका USB प्लेबैक कर सकते हैं आप, इसमें फिर आप कंप्यूटर अटैच कर सकते हैं साथ। आजकल तो इतने स्मार्ट टीवी आ चुके हैं जिसमें आप डायरेक्टली इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, जिसके लिए आपको PC या अदर डिवाइस की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप उसमें प्लग एंड प्ले कर सकते हैं। तो ये की बड़ी अच्छी चीज़ है ये। इनसे जानते हैं कि कौन सी LCD सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होती है, क्योंकि आजकल तो PSL का भी मौका है। जी अस्सलामुअलैकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुश्ताक। जी, आप मुझे ये बताएं कि आजकल PSL का मौका है, लोग बड़ी बड़ी स्क्रीन पर जो है वो मैच देखना पसंद करते हैं। आप बताएं कौन सी LCD सबसे ज़्यादा आपकी फ़रोख्त हो रही है? देखिए, सबसे ज़्यादा जो इस वक्त जो चल रही है वो चाइना LED ज़्यादा चलती है, सस्ती भी है और अच्छी भी है। अच्छा, ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं होता कि LED और LCD में क्या फ़र्क है। हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि LED और LCD का फ़र्क क्या है। देखें, LEDs जो होती हैं वो बैकलाइट होती हैं, जैसे कि लाइक छोटे छोटे बल्ब होते हैं जो उसको व्यू दिखाते हैं, और LCDs जो होती है उसमें रॉड्स लगी हुई होती हैं। ये टेक्निकल एक बात है, तो थोड़ा सा समझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको। बाकी जो अगर इस फील्ड से रिलेटेड हैं या इसमें थोड़ी सी इंटरेस्ट रखते हैं तो उन लोगों के लिए बड़ा आसान है समझना कि बैकलाइट और जो ट्यूब होती है उसमें बड़ा फ़र्क होता है। तो आपका बिजली का बचत भी है इसके अंदर, बैकलाइट्स के अंदर बिजली की बचत है। लेकिन एक और बहुत अच्छा जो है वो फीचर्स है वो ये कि हम जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं टीवी, पहले टीवी का दौर था तो उसमें हमारी आईसाइट वीक होती थी, बच्चों को बड़ी शिकायत होती थी, सर में दर्द हो रहा है, गेमिंग करते थे सर में दर्द हो रहा है, या हमें क्लियर नहीं मिलता था। LEDs के अंदर एक खासियत ये है कि इसके जो रेज़ हैं वो हमारी आँख को डायरेक्टली नहीं लग रही हैं, वो एक ग्लास के थ्रू हमारे पास आ रही हैं, तो उससे हमारी आँखों को बड़ा फ़ायदा है, नुकसानदेह नहीं है ये चीज़। अच्छा, तो PSL का मौका है आजकल, तो आजकल आपके कितनी ज़्यादा फ़रोख्त हो रही है? भाई अभी तो मार्केट एकदम बैंड है, जैसा आप क्रिकेट का सीज़न चालू है, लेकिन इस वक्त जो है ना मार्केट बहुत तेज़ नीचे आ गई है। सेल अभी तक हम जो है 11 बजे से दुकान खोली हुई है, अभी तक LED तकरीबन एक आधा बिकी है, वो भी 17 इंच की। देखिए, अभी तो सीज़न स्टार्ट हुआ है, अल्लाह करे कि बेहतरी आए इसके अंदर, लेकिन जो ओवरऑल अभी चल रहा है कारोबारी पोजीशन तो बहुत डाउन है। अल्लाह करे कि PSL से कुछ फ़र्क पड़े हमें, तो इंशाल्लाह कोशिश तो है कि हम कुछ उसमें प्रमोशंस वगैरह भी लगाते हैं, इस पर डिस्काउंट्स भी दे रहे हैं हम, कि एक जो है बायर जो है हमारा वो थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन में आया कि जी हमें डिस्काउंट मिल रहा है, एक कम प्राइस में बड़ी स्क्रीन मिल रही है, तो मैं भी पॉसिबल के फ़र्क पड़ना चाहिए इससे। ये बताएं कि ऐसी कौन सी LCD है जिसमें फंक्शन सबसे अच्छे हों? देखिए, फंक्शन तो सबसे अच्छे जो इस वक्त जो चल रही है, ज़्यादा स्मार्ट चल रही है, जिसमें नेट वगैरह चलता है, वो है चाइना की, सस्ती भी और अच्छी भी। लेकिन ये है 65 इंचज़, जो रेयरली आपको नॉर्मली यूज़ में आपको नहीं दिखती है। ये बड़े बड़े लॉन्च वगैरह में यूज़ होती है, या जिसको मिनी थिएटर बनाना होता है, मिनी थिएटर बनाते हैं तो वो लोग ये यूज़ करते हैं। इसके अलावा दूसरे साइज़ भी हैं जो कॉमनली ये इस्तेमाल होता है। 55 इंचज़ का साइज़ है, ये जो ये 50 इंचज़ का साइज़ है, तो नॉर्मली 50 इंचज़ 55 इंचज़ होता है। लेकिन जहाँ हम 65 पे चले जाते हैं तो वो सिनेमा का एक वो हमें लाइक सेमिनार रूम बनाने के लिए यूज़ करते हैं, तो वहाँ 65 इंच यूज़ की जाती है। ये बात तो बिल्कुल सही है कि आजकल के दौर में जहाँ PSL का मौका है, वहीं पर आजकल लोग बड़ी बड़ी LCDs पर फिल्में, गाने, मैचेस देखना पसंद करते हैं। आगे लोगों की क्या राय है, उनसे भी जानते हैं।
अब एक ख़रीदार है यहाँ पर, वो मसरूफ़ है अपनी ख़रीदारी करने में। उनसे पूछते हैं कि आप मुझे बताएं कि आखिर ऐसी क्या बात है कि आप टीवी के मुकाबले में एलईडी लेना ज़्यादा पसंद करते हैं? दरअसल टीवी के मुकाबले में, क्योंकि टीवी अब मिल नहीं रहे मार्केट में कंपनी वाइज ना, तो ब्रांड कंपनी के कोई टीवी है नहीं, चाइना के टीवी आते हैं। तो बेस्ट रहता है कि आप ब्रांड कोई कंपनी की एलईडी ले लें। और सबसे बड़ी बात, टीवी के जो साइज़ थे वो 29 तक के साइज़ आए थे। इसमें आपको बिग साइज़ भी मिल जाएंगे, 55, 40। तो ज़ाहिर बात है रूम के हिसाब से जो है मैं बड़ा साइज़ परचेज़ करने के लिए आया हूँ। तो मैं देखना चाह रहा था कि कोई कंपनी मुझे पसंद आती है कि भाई ये दुकानदार हैं, मैं इनसे पूछूंगा कोई कंपनी बताएं मुझे, कोई सूटेबल और पायदार हो वो मुझे, ताकि मैं परचेज़ कर सकूँ उसको। क्या सोचते हैं आप कि एलईडी ने आपकी लाइफ को किस तरह आसान कर दिया है? सबसे बड़ी बात है, एक तो एक स्मार्ट सी चीज़ हो गई है, और एक वक्त में कई फैमिली के लोग बैठ के देख लेते हैं। टीवी छोटा होता था, एलईडी बड़ी होती है, बड़े हॉल में लग जाता है, पिकनिक अपना घर में गैदरिंग प्रोग्राम भी बन जाता है। और उस लिहाज से भी कि इसमें फंक्शन ज़्यादा हैं, यूएसबी का अटैचमेंट है, आजकल स्मार्ट एलईडी का दौर है, नेट अटैच हो जाता है, इसमें यूट्यूब वगैरह चल जाता है। तो उस लिहाज से ज़्यादा एलईडी को तरजीह दी जाती है और एलईडी का माइंड बनाया है। और पीएसएल का दौर है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप पीएसएल के दौर के लिए जो है वो सबसे बड़ी एलईडी लेने आए हैं? नहीं, उसकी वजह ये भी है कि पीएसएल के दौर की मैच का तो शौक़ रखते ही हैं, ख़ासतौर पर पाकिस्तानी तो मैच का शौक़ रखते हैं और जज्बा रखते हैं कि वो चाहते हैं कि बड़े से बड़ी टीवी में हम अपने पाकिस्तान का मैच देखें और हमें खुशी होगी कि हमें पाकिस्तान का मैच हमें बड़ी स्क्रीन पर नज़र आए। तो इस लिहाज से भी कह लें कि मेरा एक माइंड बना कि मैं जाके एलईडी परचेज़ करूं। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलें एक राज का सवाल इनसे पूछ लेते हैं कि किस टीम को सपोर्ट करते हैं आप? मैं ज़ाहिर बात है कराची में रहता हूं तो कराची को सपोर्ट करूंगा, कराची किंग द बेस्ट। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हर दौर में टेक्नोलॉजी ने अपना अपना नया करिश्मा दिखाया है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि जिस तरह टीवी एक अलग ही अहमियत रखता है, उसी तरह रेडियो, टाइपराइटर, पुरानी चीज़ें वो भी अपनी अलग अहमियत रखती है। चाहे एलईडी, एलसीडी उनकी जगह कितनी भी ले, लेकिन हिस्ट्री में उनको हमेशा याद किया जाएगा। इसी के साथ सना कादिर और उसकी टीम को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।